यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 5 रहेगा, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट नंबर हमारा 5 है। और जो हमारा फेज 3 है, जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3, तो लास्ट हमारा फेज दृष्टि का है वो चल रहा है, ठीक है। तो फेज 3 का टेस्ट नंबर यहाँ पर 5, एकदम लेटेस्ट टेस्ट ही है, राइट। तो यहाँ से अपना टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, राइट। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखो जो टेस्ट 5 है ये सब पूरा फेज 3 का दे रहा है। इसमें ये 11 अगस्त को हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अभी जो 6 लेके आएंगे वो भी 18 अगस्त को हो चुका है। जितने भी लेटेस्ट पूरे टेस्ट हैं ये सब वही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा टेस्ट है विज्ञान पाठ्यक्रम, जो टेस्ट हमारा 5 रहेगा क्या रहेगा, संपूर्ण विज्ञान पाठ्यक्रम पे रहेगा। और मई की करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल होगी, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो अगला टेस्ट होगा छठा, वो आपका अर्थशास्त्र होगा और जून की करंट अफेयर्स होगी उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं इसमें, ठीक है। ये कहते हैं इसको प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से है, ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही पूछा है। ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस ऊर्जा जो हमारा स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचलन का दौरान होता है, राइट। उदाहरण के लिए जब ऊर्जा वॉल प्लग से चार्जर के माध्यम से बैटरी में संचालित होती है तब, राइट। तो हमारा यहाँ से ये किसका एग्जाम्पल है, संचलन का। अगला देखते हैं, संरक्षण का नहीं होगा। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा सी, केवल 2 यहाँ पर हमारा सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्लवन का नियम की अवधारणा यहाँ पर प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, तो स्टेटमेंट देखते हैं, आर्किमिडीज, जॉर्ज साइमन, माइकल फेराडे या नील्स बोर। तो करेक्ट आंसर हमारा तीसरे हो जाएगा आर्किमिडीज, ठीक है। किसने दी थी, आर्किमिडीज ने। तो आर्किमिडीज सिद्धांत में जो किसी तरल पदार्थ है उसमें आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे हुए वस्तु पर लगाया गया जो हमारा प्लवन बल होता है वो शरीर द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा बोलता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लवन का नियम क्या होता है, प्लवन का नियम कहता है कि किसी एक तैरती हुई जो वस्तु है, ठीक है, उस तरल पदार्थ को अपने भार को विस्थापित करता है जिसमें वह तैरता है। यही आर्किमिडीज का यहाँ पर जो सिद्धांत का जो हमारा अनुप्रयोग है ये बताता है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कारक कौन था। एक्सरे का आविष्कारक यहाँ से कौन था, करेक्ट आंसर हमारा चौथे का हो जाएगा ये विल्हेम कॉनराड रोंटगेन, ठीक है। ये इसके जो खोज की थी इन्होंने, ठीक है, 1895 ठीक है, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद 1901 में इन्होंने भौतिकी में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, राइट। अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि में से कौन सी है तो आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 5वें का आंसर हो जाएगा आपका एट्रोपी, ठीक है। एट्रोपी जो हमारी है ये क्या है, सदिश राशि नहीं है, राइट। बाकी आपके देखो सदिश राशि कौन कौन सी हो सकती है, सदिश राशि आपकी हो सकती है विस्थापन, ठीक है, वेग, राइट। और लिफ्ट जो है ये भी आपकी सदिश राशि होगी, ठीक है। और थ्रस्ट भी होगी, ठीक है। ड्रैग यहाँ पर है वो भी होगी, राइट। गति है, बल, ये सब होगी, लेकिन एट्रोपी यहाँ पर नहीं होगी। एट्रोपी क्या है, आपकी अदिश राशि है, ठीक है, अदिश। अगला देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए यहाँ पर 2 विकल्प है, विकथन और कारण आर, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला बोला है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या है, परिक्रमा करती है, ठीक है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार क्या कक्षा में परिक्रमा करती है। सेकंड यहाँ पे जो हमारा आर कारण है ये क्या बोला है, गुरुत्वाकर्षण के या विकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी अंडाकार आकार में सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। तो देखो दोनों हमारे स्टेटमेंट क्या एकदम सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार की बात कर रहा है, यहाँ पर भी ये उसी को लेके बता रहा है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, एकदम करेक्ट हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक का पीछे हटना किसका उदाहरण होता है, राइट। काफ़ी मतलब बार पूछा जा चुका क्वेश्चन ये। तो करेक्ट आंसर हमारा 7th का हो जाएगा यहाँ से आपका न्यूटन गति का तीसरा नियम, ठीक है। 7th का हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोली को बंदूक जो गोली होती है उसको बंदूक के बराबर बल से पीछे की ओर ढकेलती है, ये प्रक्रिया बल यहाँ पर एक कार्य करता है, ठीक है। बंदूक को पीछे की ओर गति को बंदूक के पीछे हटना कहा जाता है, ठीक है। ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मैच करना है, ठीक है। द्रव की श्यानता, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, आयतन, ठीक है। सूची 2 यहाँ पर दी है तो मैच करते हैं इसको, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से देखो मैच करेंगे तो हमारा द्रव की श्यानता ये पास्कल सेकंड होता है, क्या होता है, पास्कल सेकंड। आपका 1 का 2 होगा। द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान आपके अंश, ठीक है। द्रव्यमान क्या होगा आपका
अस होगा तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा आपके मोल में होगी, ठीक है, ये होगी मोल। और आयतन जो हमारा होगा ये गैलन में होता है, ठीक है, आयतन गैलन में। तो इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर हमारा यहाँ से 8वें का आ जाएगा, सी नंबर यहाँ से मैच हो रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण पनडुब्बी में इस्तेमाल होने वाले पेरिस्कोप लेंस से उपयोग किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण, यदि दर्पण की जो परावर्तक सतह समतल है तो उसे क्या है, समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा यहाँ पर सही है, ठीक है। तो मानव नेत्र के बारे में कौन सा सही होगा आपको यहाँ पर ये बताना है, राइट। तो देखते हैं इसको। यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट जो है आपका, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा पूछा सही, तो हमारी ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, दूर दृष्टि दोष, आँख में दूर की वस्तु को स्पष्ट देखी जा सकती है। देखो जौन सा दोष होगा वही आप स्पष्ट देख सकते हो, ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे आपको दूर दृष्टि दोष है तब दूर की जो वस्तु है आप उसको देख सकते हो, ठीक है, ऐसा होता है। अगला बोला निर्भीक लेंस का उपयोग दृष्टि वैषम्य को ठीक करने के लिए कर दिया, ये गलत है स्टेटमेंट। हमारा पूछा सही कौन सा है, तो एक और भी दोनों करेक्ट है, तो आंसर हमारा डी यहाँ से आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है किसको, ठीक है। तो विद्युत मोटर जो हमारा है ये करता है परिवर्तित विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। 11 का यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसके संबंध के बीच यहाँ पर स्थापित किया है, करेक्ट आंसर यहाँ से 12 नंबर है, इसका हो जाएगा आपका ये किया है द्रव्यमान और ऊर्जा, ठीक है। द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध जो हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन है उसने सापेक्षता के अपने विशेष सिद्धांत के द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित किया है, ठीक है। जिस हमारा यहाँ से सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ संबंध क्या होता है, E = mc², ठीक है। यहाँ पर क्या ये संबंध होता है, इसके द्वारा यहाँ पर सी प्रकाश का वेग हो गया, ठीक है। और ई जो है हमारा ई क्या हुआ, ई जो द्रव्यमान है हमारा जो हमारा सी हमारा प्रकाश का वेग हुआ, ठीक है। ई हमारा द्रव्यमान के बराबर यहाँ पर ऊर्जा होगी, ठीक है। और यह हमारा द्रव्यमान होगा, राइट। तो आंसर हमारा 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ, ये काफ़ी न्यूज़ में है, एक क्वेश्चन में और भी मैं देख चुका हूँ, पूछा भी गया था एग्जाम में, ठीक है। तो जो ड्राई आइस है उसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ड्राई आइस के बारे में क्वेश्चन पूछा है, किन में से कौन सा कथन इसके बारे में सही बता रहा है, ठीक है। तो कौन सा सही है ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है और -78 डिग्री जो सेंटीग्रेड है उस पर क्या ऊर्ध्वपातित होती है, ये स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो 13 का हमारा ए ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा यहाँ, राइट। देखो आधुनिक जो हमारा तापमान है उसके संपर्क में आने पर शुष्क बर्फ ऊर्ध्वपातन से गुजरती है और ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है, जिससे CO2 क्या उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है, किस में होती है, करेक्ट आंसर जो हमारा 14 है इसका हो जाएगा यहाँ से आपका, इसमें होती है एक्स जो विकिरण होती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होती है, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है उसमें सबसे अधिकतम होता है, ठीक है। देखो मैं हिंदी का क्वेश्चन कराते चलो, इस साइड में हिंदी का इंग्लिश का भी लिखा हुआ है, तो जो इंग्लिश से जो वाले लोग हैं बहुत से लोग इंग्लिश के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। किसी ने मैसेज भी किया था मेरे को कि जो जितने भी पेपर इसके हैं वो पूरे पेपर कराएंगे, तो जितने पेपर देखो मैक्सिमम जितने पेपर हैं मैं पूरे क्वेश्चन पेपर वो करा दूँगा आपको, ठीक है। और ये मैं हिंदी में ही करा रहा हूँ, बाकी जो आपका इंग्लिश ये है ये आपको दिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश का शो कर रहा है, शो करूँगा सब क्वेश्चन में, बाकी आंसर मैं भी आपको बता रहा हूँ, तो आंसर भी अपना यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। इतना मैं कर सकता हूँ, तो आप इंग्लिश वाला जो भी अपना देख सकते हो इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्ष 2023 में भौतिकी को नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं था इसमें, राइट। करेक्ट आंसर 15 का हमारा क्या होगा यहाँ से, देखो कौन सा पूछा है नहीं था, राइट। तो यहाँ पे क्या है, पीरे एगोस्टिनी, राइट। इनको क्या है एटो सेकेंड प्रकाश की किरणें जो है उसको भी यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर फेरेंक क्रॉन्च था, इनको दिया गया था यहाँ पर जो प्रयोगात्मक तकनीक है इसको लेके यहाँ पर पदार्थ इलेक्ट्रॉन के व्यवहार की जांच करने के लिए यहाँ पर इनको दिया गया था, ठीक है। इनको भी ये अवार्ड दिया गया था। तो इनमें से बोला कौन सा प्राप्तकर्ता नहीं था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15 का डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी, यह किस वर्ष यहाँ पर की गई थी, ठीक है। करेक्ट आंसर 16 का हो जाएगा बी 1971, ठीक है 1971। 17 नंबर, उपकरण और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के योग में सम्मिलित करना है आपको, राइट। देखते हैं इसको, यहाँ पे उपकरण है और यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है। नाइट विजन उपकरण, विमान नेविगेशन, ऑप्टिकल फाइबर और गुर्दे की पथरी का पता लगाना, ठीक है। देखते हैं इसमें,
यहाँ से पहला जो है नाइट विजन उपकरण, ये आपका क्या आएगा, अवरक्त किरण में आएगा। किस में आएगा, अवरक्त। ए का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ए का 4 आपका 3 में दिया है। चलो अगला देखते हैं, विमान नेविगेशन आपका सूक्ष्म तरंगे में आएगा। किस में आएगा, विमान नेविगेशन सूक्ष्म तरंगे। बी का 3, ए का 4 और बी का 3 किस में, ए का 4 तो यहाँ पर था लेकिन बी का 2 है, यहाँ पे बी का 2 सिर्फ यहाँ पर है, ए का 4 बी का 3 सिर्फ यहाँ पर, बाकी और कहीं नहीं। तो हमारा ए क्या होगा, आंसर हो जाएगा, बाकी आप मैच कर लोगे इसको, ठीक है। 18 नंबर, वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा हमारा ए, 1958। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, ठीक है। निर्वात में गमन यहाँ पे कौन नहीं कर सकता, करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा ये बी नंबर स्टेटमेंट, ध्वनि, ठीक है। अगला देखते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है इनमें से, ठीक है। कौन शुद्ध पदार्थ नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु, एयर, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 21, निम्नलिखित में से किसने परमाणु को एक अविभाज्य कण के रूप में प्रस्तुत किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर क्या है, जो परमाणु था उसको अविभाज्य कण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया था, ठीक है। 1930 के दशक के अंत में जो डोरोथी क्रोफुट थे, उन्होंने हाजकिन जटिल कार्बनिक जो अणु थे उसको त्रिआयामी संरचना का निर्धारण करने का यहाँ पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा 21 का। 22, सूची ए को सूची 2 को मैच करने, नींबू का रस, सिरका, इमली, खट्टा रस, ठीक है। तो देखो मैच करते हैं इसको, यहाँ से देखते हैं 22 क्वेश्चन को। नींबू का रस आपका हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नींबू का साइट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल में आ जाएगा, विटामिन सी, ठीक है। तो हमारा ये इसमें आ गया। आपको ये भी दे सकता है साइट्रिक अम्ल, या आपको एस्कॉर्बिक एसिड भी दे सकता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और सिरका आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, समानता एस्टिक अम्ल का यहाँ इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एस्टिक अम्ल कहते हैं, या जो एथेनोइक अम्ल इसको बोलेंगे, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल हमारा कहाँ जाए, सिरका में बी। ए का 1 और बी का 2, ठीक है। इमली आपका टार्टरिक अम्ल में आएगा, सी का 3 और लैक्टिक अम्ल आपका खट्टा दूध। तो सब सिंपल सेम सामने एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा इस टाइप से हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल का उदाहरण है, जो प्रबल अम्ल का उदाहरण इनमें से कौन सा है ये बताना है आपको, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 23 उसका हो जाएगा, एक तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और दूसरा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जो फ्लोरिक अम्ल है और बेंजोइक अम्ल, ये यहाँ पर इसका प्रबल अम्ल का उदाहरण नहीं है ये, ठीक है। प्रबल अम्ल के और भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल है, ये भी आपका क्या है, प्रबल अम्ल हो सकता है। और हाइड्रो आयोडिक अम्ल है, ठीक है, क्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या आपके प्रबल अम्ल है। आपसे बोलेगा कि दुर्बल अम्ल कौन से हैं, जैसे प्रबल पूछ लिया तो दुर्बल अम्ल भी पूछ सकते हैं ऐसे कौन है, ठीक है। दुर्बल अम्ल कौन से होंगे, जैसे कि आपके ये दिया हुआ है एथेनोइक एसिड, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल, ये दोनों आपके क्या हैं, ये जो दुर्बल अम्ल है वो यहाँ पर होंगे, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। 24, ए दे रखा है, अभिकथन और कारण आर दे रखा है। जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्लोरीन का उत्पादन होता है, ठीक है। तो 24 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, इस क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी कर रहा था, जलीय सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा था, उसमें क्लोरीन उत्पन्न होता है, इस क्लोरीन से ये बनता है। देखो बात यहाँ पे सोडियम जलीय क्लोराइड की, इसके बारे में आगे बात करनी चाहिए थी, लेकिन इसने चेंज करके क्लोरीन बता दिया। बात दोनों टॉपिक आंसर जो आ रहे हैं हमारे, इसकी दोनों करेक्ट है स्टेटमेंट, लेकिन इसी की व्याख्या यहाँ पर ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आंसर इस टाइप से हमारा 24 का हो जाएगा सी। 25, आयनिक यौगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। देखते हैं इसमें 25 नंबर में, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है, ये आमतौर पर प्रकृति में भंगुर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला जो स्टेटमेंट हमारा यहाँ से है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, एकदम सही हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। 26 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, 26 क्वेश्चन है, यहाँ से जो हमारा आंसर होगा, ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, 25 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सोल्डर किसका मिश्र धातु है, ठीक है। सोल्डर किसका मिश्र धातु, करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का आपका सीसा और टिन, राइट। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा, स्टेटमेंट देखते हैं पहले 27 नंबर। यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है ट्राइनाइट्रोटॉलिन, इसको तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। दूसरा ट्राइनाइट्रोटॉलिन, ये एक हल्का सा पीला जो ठोस कार्बनिक यौगिक होगा, ठीक है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटक के रूप में करते हैं।
ट्राइनाइट्रोबेंजीन है ना, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि एक अस्थिर रंगहीन तरल कार्बनिक यौगिक है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, राइट। अगला है ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ये भी आपका गलत होगा क्योंकि ये नाइट्रेट बेंजीन के व्युत्पन्न से जिसे अत्यधिक विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ट्राइनाइट्रो फिनॉल ये बचा, ये एक विस्फोटक है, इसे पिक्करी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये हल्का पीला गंधहीन क्रिस्टलीय होता है और जल में कम घुलनशील होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अभिकर्मक और संश्लेषण जो होते हैं अभिक्रिया में करते हैं। तो डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं। 28 में फिर से आपको मैच करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, सूची 1 और सूची 2, कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी और कृंतकनाशी, ठीक है। 28 ये सब मैच करेंगे तो देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे मैच करेंगे तो पहला हमारा जो है कीटनाशी, ठीक है, इसका हमारा क्या हो जाएगा आपका एल्युमिनियम फॉस्फेट, ठीक है। कवकनाशी का क्या होगा, कवकनाशी का होगा आपका बोर्डो मिश्रण होगा, ठीक है। शाकनाशी का क्या होगा, शाकनाशी का आपका हो जाएगा ये बेंजीप्राम, ठीक है। कृंतकनाशी का आपका हो जाएगा एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है। इस टाइप से हम जो मैच करेंगे 28 का सी हमारा यहाँ से आंसर मैच करेगा। 29 निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नाम रासायनिक नाम सही सुमेलित नहीं है इसमें से, ठीक है। देखते हैं इसमें, देखो ब्रिमस्टोन आपका सल्फर सही मैच कर रहा है, ठीक है। एप्सम साल्ट आपका मैग्नीशियम सल्फेट या हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं इसको, तो सोडियम परबोरेट नहीं बोलते इसको, ठीक है। जिप्सम को क्या बोलेंगे, जिप्सम आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्स, ये भी सही है। ग्रेन अल्कोहल क्या बोलेंगे, एथेनॉल बोलेंगे, ये हमारा करेक्ट है भी, ठीक है। तो ये हमारा गलत कौन सा है, हमारा गलत था स्टेटमेंट एप्सम सॉल्ट सोडियम परबोरेट, ये सोडियम परबोरेट नहीं होगा, ये होगा मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। 30 नंबर, ठोसों का तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा में क्या होता है, घटती है, बढ़ती है या स्थिर रहती है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से 30 का हो जाएगा, ये बढ़ जाती है, ठीक है। क्या होगी, ये बढ़ जाएगी क्योंकि ठोस पदार्थ का तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जिसके बीच जो कण का आकर्षण बल है उसकी उष्मा की ऊर्जा से दूर हो जाते हैं और कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर अधिक जो स्वतंत्र है वो घूमने लगते हैं। 31 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म आपका गलत है या कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है 31 का, लिथियम जो है हमारा जोहान आगस्टस आर्फ वेट्सम, ये आपका करेक्ट है। इन्होंने क्या है, इसकी खोज की थी 1817 में, ठीक है। रूबिडियम जो है इसकी खोज 1861 में रॉबर्ट बंसन द्वारा यहाँ पर की गई थी, ये भी करेक्ट है। फ्रांसियम लिखा है, फ्रांसियम का होगा, फ्रांसियम आपका मार्गुराइट पेरे, ठीक है, मार्गुराइट पेरे, ये भी इसका हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। बच्चा कौन सा, ब्रोमीन, कार्लोविच क्लॉस, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। क्योंकि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की खोज 1826 में एंटोनी जोरम द्वारा की गई थी, न कि कार्लोविच क्लॉस। और जो आपका फ्रांसियस है ये आपकी इसकी खोज की गई थी मार्गुराइट द्वारा, ये आपके करेक्ट है। तो गलत हमारा स्टेटमेंट कौन सा हुआ, ब्रोमीन वाला, ठीक है। 32 रेनकोट के निर्माण के निम्नलिखित में से किस पॉलीमर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का आपका यहाँ से पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीविनाइल जो क्लोराइड होगा इसका हमारा रेनकोट, हैंडबैग है ना, विनाइल जो फ्लोरिक पानी के पाइप का निर्माण यहाँ से करते हैं इसको, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 32 का ए, ठीक है। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ये क्या है, इसको पीवीसी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 33 नंबर, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन इसमें धातुओं के बारे में गलत है, ठीक है। वे मूल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो आपका ये तो करेक्ट है, सही बोल रहे हैं। उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, ठीक है, राइट, ये बोले उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो अधिक होती है, ये गलत है। उनकी विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर अधिक नहीं होगी, राइट, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर कम होती है उनकी, तो ये गलत हो गया। गलत ही पूछा तो बाकी आपके ये सही है स्टेटमेंट, गलत पूछा तो बी स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है समतापी प्रक्रिया क्या है। समतापी प्रक्रिया वह है जिसमें क्या होता है, ठीक है, आपको स्टेटमेंट के हिसाब से देख के बताना है, जिसमें परिवर्तन के दौरान तंत्र का तापमान स्थिर रहता है, वो ये समतापी प्रक्रिया कहलाता है। समताप मतलब समान ताप, स्थिर रहना, ठीक है। 35 नंबर, निम्नलिखित में से क्लोरीन का सबसे आम यौगिक कौन सा है, क्लोरीन का सबसे आम यौगिक इनमें से कौन सा है, करेक्ट आंसर यहाँ से 35 है, इसका हो जाएगा हमारा बी स्टेटमेंट जो है सोडियम क्लोराइड, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सबसे क्लोरीन का आम यौगिक होगा, ठीक है। देखो जो क्लोरीन का सबसे आम यौगिक सोडियम कार्बोनेट है, जो प्रकृति में क्रिस्टली सेंधा नमक के रूप में पाया जाता है, जो अक्सर अशुद्धियों के कारण यहाँ पर रंगहीन हो जाता है, याद रखना है। 36 अमोनिया किससे निर्मित होता है, ठीक है,
करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक, अगला देखते हैं 37। साबुन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार यहाँ पर पाया जाता है? राइट, करेक्ट आंसर हमारा 37 इसका हो जाएगा आपका ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका साबुन पाया जाता है 37 में। ठीक है, और जो आपको चूने का पानी क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और अमोनियम जो आपका हाइड्रोक्साइड है इसको बोलते हैं खिड़की साफ करने वाला जो होता है उससे बोलेंगे इसको। मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है इसको बोलते हैं आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो चारों आपको पता होना चाहिए। तो आंसर हमारा 37 का डी। 38 रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण होगा इसमें से लोहे पर जंग लगना, ये हमारा डी यहाँ से 38 का आंसर होगा। 39 मिश्र धातु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये अपनी घटक धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अधिक कठोर होते हैं। तो पहला यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उन धातुओं की तुलना में अधिक सतत होते हैं जिनसे वे निर्मित होते हैं। ठीक है, सेकंड भी सही है क्योंकि वो धातुओं की तुलना में अधिक सतत होते हैं और जिनसे वे निर्मित होते हैं। और मिश्र धातुओं की विद्युत चालकता क्या शुद्ध धातु की तुलना में कम होती है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, जो मिश्र धातु होती हैं, ठीक है, उनकी विद्युत चालकता शुद्ध धातुओं की तुलना में कम होती है। ठीक है, और उनका गलनांक उन धातु की तुलना में कम होता है जिनसे वे निर्मित होते हैं। ठीक है, आंसर हमारा 39 का सी हो जाएगा। 40 नंबर, नीचे दिए गए भी कथन और कारण यहाँ पर दिया है। ठीक है, देखते हैं इसको। श्वेत फास्फोरस का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए ग्रेनेड प्रदीप्त उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो 40 का आंसर हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट है, इसके लिए उपयोग करते हैं। दूसरा, फास्फेट का उपयोग, देखो यहाँ से फास्फोरस बोला और यहाँ से फास्फेट का उपयोग मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखो व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन स्टेटमेंट शायद सही हो सकता है नहीं हो सकता है, इसको देखते हैं। बट यहाँ पे अलग स्टेटमेंट पूछ लिया है। फास्फेट का उपयोग डिटर्जेंट के निर्माण के लिए किया था, ये तो करेक्ट है कि फास्फेट का उपयोग हम लोग डिटर्जेंट के निर्माण में करते हैं। तो ये भी करेक्ट है, श्वेत फास्फोरस वाला। यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे फास्फेट है, तो क्या मैं इसकी व्याख्या नहीं करा, लेकिन स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। इस टाइप के से आपको इसके आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, 41 वर्ष 2025 में BWF, ठीक है, उसमें विश्व जूनियर चैंपियनशिप के लिए किस शहर को मेजबान यहाँ पर घोषित किया गया था? राइट, करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा गुवाहाटी को। ठीक है, गुवाहाटी को यहाँ पर क्या इसके लिए मेजबान घोषित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, विश्व जूनियर जो चैंपियनशिप थी आखिरी बार 2008 में पुणे भारत में यहाँ पर आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं 41 हो गया। 42 हाल ही में चर्चा में रहा तामजा ब्लू होल क्या है ये? ठीक है, तामजा ब्लू होल क्या है? करेक्ट आंसर हमारा 42 को हो जाएगा। ये मैक्सिको में चेतुमल खाड़ी के आसपास पाया गया एक कास्ट जो स्थलाकृति है उसका सबसे गहरा सिंक होल यहाँ पर पाया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42 का ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लू होल पिछले रिकॉर्ड धारक जो संस्था है उसमें जो ब्लू होल है जिसे दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल के रूप में भी इसको जानते हैं, ये कितना 480 फीट गहरा है। ठीक है, 480 फीट क्या है? गहरा है। और ये ब्लू होल जिन्हें कास्ट संरचनाओं के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 42 का ए। 43 कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले कुछ व्यक्तियों में एक दुर्लभ महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव देखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम उन पर अनुभव किया गया है? ठीक है, करेक्ट आंसर आ गया 43 का हमारा बी, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, TTS जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंपनी है इसकी ये स्वीकारोक्ति एक मुकदमे के बीच में आई थी जब उसमें आरोप लगाया गया था कि टीकाकरण से गंभीर चोट या मौतें हुई हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 वेस्ट नाइल बुखार निम्नलिखित में से किस रोग वाहक के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से 44 इसका हो जाएगा आपका, ये होता है क्यूलेक्स मच्छर से। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर से यहाँ पर ये होता है। 45 देखते हैं। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक जो हुई थी निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? इसमें करेक्ट आंसर 45 का आंसर हो जाएगा आपका ये कोच्चि में। ठीक है, किसके? पृथ्वी जो विज्ञान मंत्रालय है और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से 20 से 30 मई तक यहाँ पर कोच्चि में केरल में आयोजित 46वीं जो अंटार्कटिक संधि थी यहाँ पर ये आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं 46 निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक उसमें 2024 में शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा जो 46 इसका हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे क्या है? यहाँ पे शीर्ष स्थान पर है। राइट, और भारत की स्थिति मामूली सुधार हुआ है। ये वर्ष 2023 में 161वें स्थान से बढ़कर 180वें देशों में 159 स्थान पर आ गया है। ठीक है, 161 से कहाँ पे 159 आ गया। टोटल कितने देश हैं? 180 देशों में। ठीक है,
इसमें देखो रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इरिट्रिया जो है सूची में सबसे नीचे, जबकि सीरिया उससे थोड़ा आगे है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। 46 का आंसर हमारा सी हो गया। 47, इनमें से कौन सा मानव इतिहास का पहला मिशन है जिसमें चंद्रमा के सुदूर भाग से नमूने पृथ्वी पर लाए गए थे? करेक्ट आंसर 47 का आंसर आपका हो जाएगा सी स्टेटमेंट, चांग-ई 6। ठीक है, चांग-ई 6। 48, न्यू वर्ल्ड वेल्थ के साथ साझेदारी में हेनले एंड पार्टनर्स टू द जो प्रकाशित उसके द्वारा विश्व का सबसे धनी शहरों में कौन सा है? जो रिपोर्ट में 2024 का मुंबई का स्थान क्या है? करेक्ट आंसर 48 का आंसर हो जाएगा 24वां। कितना? 24वां स्थान है। 49, देखो जो भारतीय शहर है हमारा, ठीक है, उसी क्वेश्चन को देख लें। भारतीय शहर मुंबई ने 24वें स्थान पर विश्व के 50 देशों में यहाँ पर धनी शहरों सूची में स्थान बनाया। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, उसने शीर्ष 50 की धनी श्रेणी शहरों में 37वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, 37वां आपका दिल्ली हो गया और जो 24वां है वो आपका मुंबई हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन। 48 हो गया। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 फार्मूला रेस 1 के विजेता है? करेक्ट आंसर 49 का यहाँ से हो जाएगा आपका लैंडो नॉरिस। ठीक है, लैंडो नॉरिस यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 50, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला है? करेक्ट आंसर 50 हो जाएगा कैरोस। ठीक है, 1980, ठीक है, 1980 के दशक में बर्लिन के जो सेंट टोमास एक उपन्यास था कैरोस को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 यहाँ पर इसे दिया गया है। ये किस भाषा में? ये जर्मन, ठीक है, जर्मन भाषा में जेनी जो एपन बेक है उसके द्वारा लिखी थी। बर्लिन की दीवार गिरने से पहले एक जो युवा था वो महिला को वृद्ध व्यक्ति की कहानी का बात यहाँ पर बताता है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमारा आंसर 50 का हो जाएगा बी कैरोस। ठीक है, दोनों बातें जो मैं आपको बताई याद रखनी है 50 नंबर में। 51, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वर्ष ये 11 मई मतलब हर साल क्या है 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये रमन प्रभाव की खोज की घोषणा पत्र के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये गलत है क्योंकि ये परमाणु जो परीक्षण है उसकी स्मृति वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। 52, भारत अफ्रीकी चीतों को जंगल में लाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान दूसरे स्थान पर यहाँ पर चुना गया है? करेक्ट आंसर यहाँ से 52 है, इसका हो जाएगा आपका आंसर सी स्टेटमेंट, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगला देखते हैं 52 हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन। 53 है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के बाद धन प्रेषण प्राप्त करने के दूसरे स्थान पर है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 53 का हो जाएगा, ये आपका है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र ने यहाँ पर शीर्ष 5 धन प्रेषण जो प्राप्तकर्ता देश थे ये यहाँ पर बताए गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं 54, डॉक्टर पूर्णिमा देवी। ठीक है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन निम्नलिखित में से किस पक्षी के संरक्षण के प्रयासों के लिए ग्रीन ऑस्कर जो विटली गोल्ड अवार्ड है उससे जीता था? करेक्ट आंसर 54 का हो जाएगा बी, ग्रेटर एडजुएंट स्टॉर्क। ठीक है, बी हमारे क्या इसका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित यहाँ पर किया जा रहा है? करेक्ट आंसर 55 का आंसर हो जाएगा, ये किया जा रहा है रॉटरडैम। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नीदरलैंड रॉटरडैम में आयोजित होने वाला विश्व का हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 अपना स्वयं मंडप यहाँ पर स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, पहले भी, तो आंसर हमारा 55 का डी। 56, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? ये आपका विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड वाला इंजन रॉकेट है। ठीक है, देखो विश्व का पहला, भारत का पहला, या कोई मीटिंग हो रही है, पहली मीटिंग हो रही है, या कोई 10वीं मीटिंग हो रही है, 20वीं, मतलब जैसे इसका 100 साल पूरा हो तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 56 क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट है जो हमारा अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर है। ठीक है, तो 56 का आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, देखो ये जो अंतरिक्ष स्टार्टअप है इसमें अग्निकुल क्रॉस जो मॉप है उसमें प्राइवेट लिमिटेड ने श्रीहरिकोटा से सिंगल पीस 3D प्रिंटेड के साथ यहाँ पर विश्व का पहला रॉकेट ये क्या है लॉन्च किया है। ये भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन होगा, याद रखना है आपको, पहला भारत का जो रहेगा ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है और विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है जिसे स्वदेशी रूप से इसे डिजाइन किया गया। ठीक है, 57, इसरो के युविका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसरो के युविका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो द्वारा
युवा छात्रों के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से अंतरिक्ष विज्ञान में यहाँ पर अनुप्रयोग को बुनियादी ज्ञान यहाँ प्रदान करना। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा 57 का। 58 मैड्रिड ओपन टेनिस 2024 टूर्नामेंट का विजेता कौन है? ठीक है, करेक्ट आंसर 58 का हो जाएगा सी, इगा स्विएटेक। ठीक है, इगा स्विएटेक हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। स्विएटेक ने जीत दर्ज की और निर्णायक तीसरा समूह जो था 9-7 से वो टाई बैकअप के साथ जीत कर दोनों बेहतर प्रभावशाली यहाँ पर दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतनी चीज़ याद करनी है कि इसका टूर्नामेंट विजेता कौन है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 58 का आंसर आपका सी। 59 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सी यहाँ पर गलत है, कौन सी बात यहाँ पर गलत है जो डे सम्मिलित नहीं हो रहा। ठीक है, देखते हैं इसमें 59 में। यहाँ पे देखो विश्व थैलेसीमिया दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। करेक्ट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो दिवस है ये मनाया जाता है 3 मई को, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस ये आपको मनाया जाता है 16 मई को। ठीक है, तो सभी तो सम्मिलित हैं इसमें। बोला कौन सम्मिलित नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर पूछे कौन सम्मिलित है तो हमारा आंसर को तो सभी, लेकिन यहाँ पर कौन सा नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी। 60 नंबर निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को हॉलीवुड की ग्लोबल जो डिजर स्पर्ट 2024 इसकी सूची में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया? यहाँ पर शामिल किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। ठीक है, यहाँ पर इसमें शामिल किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं 61। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है और यहाँ पे आंसर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन मिस मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा पढ़ के। रेड फ्लैग जैसे कि है, ठीक है, 61 है। रेड फ्लैग यहाँ पे हो जाएगा आपका, रेड फ्लैग, देखो रेड फ्लैग यहाँ से आपका इसमें शो नहीं कर रहा है रेड फ्लैग। अगला देख लेते हैं शक्ति। शक्ति क्या है? शक्ति किसके बीच होगा? यहाँ पे शक्ति जो हमारी है ये आएगी आपकी युद्धाभ्यास। यहाँ पे देखो इसकी जो आंसर है हमारा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कुछ और यहाँ पे आंसर दिया है और जो हमारे पास सीट दी हुई है इसमें कुछ और आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैच एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं। राइट, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से कर सकते हो तो खुद से कर लोगे। बाकी मैं 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से 62 क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे आधे दिए हुए दोनों स्टेटमेंट भी ऊपर से गलत दिए हैं और नीचे भी कुछ स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे हैं इसके। 62 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सभी ग्लेशियर पिघल गए इसके? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 62 का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला में सभी ग्लेशियर का पिघलने वाला प्रथम एंडियन देश है। ठीक है, क्या एंडियन देश है। और वैज्ञानिक सियरा नेवादा में इसके अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर को नुकसान में व्याख्या करते हुए इनका मानना है कि ये दक्षिण अमेरिकी देश की आधुनिक इतिहास की सभी ग्लेशियर पिघलने वाला प्रथम देश है। ठीक है, मैंने इंडियन नहीं बोला है, एंडियन बोला है, ANDIAN बोला है। ठीक है, याद रखना है आपको। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 62 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 पादप कोशिका जो यहाँ पर है वो जंतु कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट पादप कोशिकाएं का आकार छोटी होती हैं जबकि जंतु कोशिकाओं का आकार में बड़ी होती हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, क्योंकि पादप कोशिकाएं जो होती हैं, देखो जंतु कोशिकाएं सामान्यतः पादप कोशिकाओं के आकार में छोटी होंगी, तो हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जबकि पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या गलत हो जाएगा। ये भी इसका अपोजिट बता रहा है। दोनों बातें गलत है। आंसर हमारा पूछे कौन सा सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, कोई सही नहीं है। 64 निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं की स्वघाती थैली के रूप में जाना जाता है? ठीक है, करेक्ट आंसर 64 का आंसर हो जाएगा हमारा लाइसोसोम, ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पों में मादा जो प्रजनन अंग है वो होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 65 के यहाँ से जायांग। जायांग क्या है इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 65 का। ठीक है, देखो पुमंग पुरुष लैंगिक होता है अंग। ठीक है, एक होता है पुमंग। ठीक है, पुमंग क्या होता है? ये पुरुष लैंगिक अंग होता है। और जायांग जो यहाँ पर लिखा हुआ है जायांग, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? महिला लैंगिक अंग होगा। ठीक है, ये एक उभयलिंगी पुष्प है जो पुमंग और जायांग दोनों से मिले होते हैं और पुकेसर अथवा अंडव वाला यहाँ पर एक लिंगी पौधा होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 65 का सी। ठीक है, सॉरी 65 का सी जायांग। 66 है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक केवल मृत कोशिकाओं से बना होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर 66 का हो जाएगा। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा इसमें स्क्लेरेकाइमा जो यहाँ पर ऊतक है ये। ठीक है, स्क्लेरेकाइमा ऊतक क्या होता है? ये आपका मृत कोशिकाओं से बना होता है और ये यांत्रिक ऊतकों से यहाँ पर रूप में काम करता है। तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का।
67 क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से वृहत पोषक की यहाँ पर आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आंसर होगा आपका 67 का। स्टेटमेंट इसमें दे रखा है फास्फोरस, लोहा, तांबा, कैल्शियम। ठीक है, इनमें से कौन वृहत्तम पोषकों की आवश्यकता होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा इसका। एक तो आपका पहला हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका कैल्शियम। लोहा और तांबा यहाँ पर इसका वृहत पोषक तत्व की आवश्यकता इसमें से नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, 67 का डी। कौन सा पादप हार्मोन मुख्य रूप से कोशिका वृद्धि और तने की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर 68 का हो जाएगा हमारा बी, ऑक्सिन। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सिन। 69, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल का उदाहरण है। करेक्ट आंसर 69 है, इसका यहाँ से हो जाएगा हमारा आंसर सी, सेब। सेब क्या है, हमारा एक आभासी फल का उदाहरण है। ठीक है, 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग उन्मूलन लक्षित वर्ष सही ढंग से सम्मिलित नहीं, मतलब कौन सा यहाँ पर जो रोग इनमें बता रहा है उसका ईयर के हिसाब से सम्मिलित नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सम्मिलित जो नहीं कर रहा है हमारा आंसर हो जाएगा लसिका फाइलेरिया। ठीक है, लसिका फाइलेरिया बोला है 2030 तक, 2030 तक नहीं, ये आपका 2027 तक होगा। ठीक है, 2027 तक, बाकी सब आपके सही है। सेकेंड नंबर आपका गलत हो गया। 71, वर्ष 2023 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए यहाँ पर प्रदान किया गया था। करेक्ट आंसर 71 का आंसर हो जाएगा आपका डी, कोविड-19 के विरुद्ध mRNA टीके का विकास। ठीक है, अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। यहाँ 72 क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची मिलान करना है। ठीक है, विटामिन सी दे रखा है, और देखो विटामिन सी हमारा क्या है, स्कर्वी होता है। ठीक है, और विटामिन डी क्या होगा, विटामिन डी आपका रिकेट्स हो गया। इस टाइप से देखो मैच करते हैं, आंसर क्या हो सकता है, ए का 4 और बी का 2। ठीक है, ए का 4 और बी का 2 कहाँ पर आ रहा है, ए का 4 बी का 2 यहाँ पर भी है। चलो अगला देखते हैं, विटामिन B7 जो हमारा है। ठीक है, B7 किस में होगा, B7 हमारा होगा बायोटिन। ठीक है, क्या होगा, बायोटिन, या आप बोल सकते हैं कि बाल है उसको झड़ना। ठीक है, तो B7 हमारा बालों का झड़ना, ये जो लिखा हुआ है 1 नंबर पे। ठीक है, तो ए का आपका हो गया 4 और बी का 2, ए का 4 बी का 2 और सी का 1। सी का 1 यहाँ पर कहाँ है आपका, यहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, जो ये मैच कर रहा है जो स्टेटमेंट है हमारा, देख लेता हूँ, ए नंबर में मैच कर रहा है। ठीक है, ए नंबर है इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं 73, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 की शीर्ष 100 रैंकिंग में शामिल हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 73 का हो जाएगा आपका। महात्मा गांधी जो विश्वविद्यालय केरला है, एक आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा अन्ना विश्वविद्यालय आपका तमिलनाडु, ये दोनों आपके इसमें शामिल हैं, बाकी दोनों नहीं होंगे। तो आंसर हमारा 1 और 2 ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारतीय लेखक जो रस्किन बॉन्ड हैं, इसको निम्नलिखित में से किस पुरस्कार सम्मानित किया। करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा, ये साहित्य अकादमी फेलोशिप, ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे निम्नलिखित में से किस कंपनी की साझेदारी में भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित यहाँ पर करने जा रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 75 है, इसका हो जाएगा आपका यहाँ से बी स्टेटमेंट, टाटा कंसल्टेंसी जो आपकी सर्विसेज है, TCS ये। ठीक है, 76, पायल कपाड़िया की किस फिल्म ने 77 कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स यहाँ पर जीता है। करेक्ट आंसर यहाँ से 76 है, इसका हो जाएगा आपका डी स्टेटमेंट, ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ठीक है, तो आंसर हमारा 76 का हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 77 नंबर, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, ये एक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। दूसरा, इस सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। 78, निम्नलिखित में से कौन ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान से मंतरिक्ष जाने वाला पहला भारतीय पर्यटक बन गया है। करेक्ट आंसर 78 का आंसर हो जाएगा आपका ए, गोपी थोटाकुरा। ठीक है, 79, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पैरा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की महिला में 200 मीटर T12 स्पर्धा को यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है उसमें। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 79 इसका हो जाएगा आपका सी, सिमरन शर्मा। ठीक है, कितने मीटर में, 200 मीटर पर लिखा हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सुरंग सिकुला निर्माणाधीन है, जो किसके बीच स्थित है। करेक्ट आंसर 80 का हो जाएगा, लाहौल घाटी और एवं जास्कर घाटी में। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसको लद्दाख से जोड़ने के लिए ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी तथा जास्कर घाटी के बीच यहाँ पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर सिकुला दर्रे पर यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग पुल का निर्माण यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे 80 क्वेश्चन पूरे हो गए टेस्ट नंबर 5 के। ठीक है, टेस्ट 5 के 80 क्वेश्चन पूरे कर लिए। उसके बाद इसका जो पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2 मैं आपको बाद में करा दूंगा, वहाँ से 81 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 81 से आपके 150 तक उसमें हो जाएंगे। और इसके बाद मैं लेके आऊँगा, अगर इवनिंग तक टाइम होता है तो मैं आपको जो यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल प्लस उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेके आऊँगा इसके, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं इसका अपडेट दे दूँगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ पूछना है तो आप मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम में। ठीक है, बाकी जो डेली का न्यूज़ रहता है इंग्लिश में उसको हिंदी में आपको मैं ट्रांसलेट करके वहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ। राइट, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।